नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में। मैं सतीश कुमार यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम सांद्रता की इकाइयों में नेक्स्ट पढ़ेंगे आज मोलरता, मोलरिटी। देखो बेटा, मोलरता क्या होती है, ये वैसे 11th क्लास का टॉपिक है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या है उसको मोलरता कहते हैं। और इस मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? कैपिटल M से। और इसकी इकाई है वो होती है मोल प्रति लीटर। तो हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर। हम जानते हैं मोल कैसे बनाया जाता है भाई? विलेय का जो द्रव्यमान है में जब मोलर द्रव्यमान का भाग दे दिया जाता है तो बन जाता है मोल। तो हम लिखेंगे कैपिटल M मोलरता विलेय के मोल। बात करेंगे द्रव्यमान की तो वेट ऑफ B अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ B। और विलियन का आयतन लीटर में V सॉल्यूशन लीटर। इस प्रकार से हम मोलरता निकाल सकते हैं। यदि आयतन मिलीलीटर में दे रखा हो तो हम उसको किसमें बदल लेंगे बेटा? लीटर में। और ऐसा करने के लिए हम उसमें 1000 का भाग दे देते हैं। तो यहां लिखेंगे यदि आयतन ml में दे रखा हो तो 1000 का भाग देते हैं। तो किस प्रकार से हो जाएगा बेटा? इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं और यहां लिख देता हूं भाई M weight of B upon molecular weight of B V solution ml। तो इस स्थिति में यह हम अलग से लिख लेंगे। तो बराबर हो जाएगा वेट ऑफ B अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ B V सॉल्यूशन लीटर। तो लीटर में परिवर्तित करने के लिए हमने इसमें क्या किया है? 1000 का भाग दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी इकाई हमारे पास आ गई है मोल प्रति लीटर। अब मोलरता के लिए खास बातें मैं आपको बता देता हूं कि सांद्रता की यह मुख्य इकाई है। सांद्रता की मुख्य इकाई है।
जो W/V होती है। हम डायरेक्ट इसकी इकाई को मोल प्रति लीटर या कैपिटल M से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा मोलरिटी या मोलरता है वो ताप से प्रभावित होती है। तो इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें मोलरता की, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है बेटा? मोलर, मोलरिटी। अब इसकी ही बहन है मोललता। क्या है भाई? मोललता। देखिए बेटा, ये मोलरता की ही बहन है मोलरता। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है और ये है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई है मोल प्रति किलोग्राम होती है, या इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इसको हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर स्मॉल m वेट ऑफ B एंड विलायक का द्रव्यमान, सॉरी वेट ऑफ B एंड मोलिकुलर वेट ऑफ B गुणा विलायक, तो VA सॉल्यूशन वो भी किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान, ये हम सीधा इसको वेट ऑफ A लिख सकते हैं बेटा, वेट ऑफ A, और वो भी किसमें? किलोग्राम में। यदि विलायक ग्राम में दे रखा हो उसको 1000 का भाग देकर किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई? स्मॉल m वेट ऑफ B एंड मोलिकुलर वेट ऑफ B वेट ऑफ A, अगर इसमें है ग्राम में तो ये हो जाएगा वेट ऑफ B मोलिकुलर वेट ऑफ B WA, और इसको कर देंगे किलोग्राम, और ये 1000 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। इस प्रकार हम मोलरता को आसानी से निकाल सकते हैं। और इसकी इकाई मैंने बता रखी है मोल प्रति किलोग्राम या स्मॉल m, और यह ताप से प्रभावित नहीं होती है।
मोलरता है वो ताप से प्रभावित होती है, जबकि मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों कई समस्या हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।